गौ माता का विषय ये बहुत बड़ा विषय है। जो हिसाब से आज भारतवर्ष में देखा जाता है, उसके साथ बर्ताव किया जाता है, उसको रोकने के लिए कुछ योजनाएं मैंने महाराष्ट्र में बनाई हैं। पहले से 5G पे मेरा पूरा फोकस था ही, जिसमें गंगा, गीता, गुरु, गोविंद मतलब भगवान, और गौ माता। और ये गौ माता में ये जो मैंने वापस उसका G10 करके वापस मैंने मेरा विजन बनाया है। गौ माता ये मंदिर भी है और गौ माता हॉस्पिटल भी है। 8 राज्यों में गौ सेवा आयोग है, उसमें महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग में क्या चीज़ें अलग है कि गाय हिंदू की है, बचाने वाला हिंदू है, फिर कसाई क्यों आता है। अब गोपालन की आर्थिक नीति इस विषय पर श्री शेखर मुंदड़ा जी हमारा संबोधन करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। पुणे महाराष्ट्र के श्री शेखर मुंदड़ा जी महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। आप महा NGO फेडरेशन के संस्थापक हैं। 2500 सामाजिक अर्थात 2500 सामाजिक संस्थाएं इस फेडरेशन की सदस्य तथा 1500 सदस्य संस्थाओं के माध्यम से ज़रूरतमंदों की प्रतिदिन वह 1000 से अधिक फूड पैकेट्स, 20,000 से अधिक मास्क, 5,000 से अधिक शील्ड मास्क, 12,000 से अधिक रेडी टू ईट मसाला पैकेट्स, 30 ओल्ड एज होम्स बनाने का कार्य आपकी इस संस्था ने किया है। आप आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से साधना भी करते हैं। आपके सेवाभावी कार्य को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। मैं श्री मुंदड़ा जी से अनुरोध करता हूं कि वे गौ पालन की जो आर्थिक नीति है इस विषय पर हम सभी का संबोधन करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हिंदू जन जागृति समिति इन्होंने जो 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया, और आज मुझे जो विषय दिया गया गौ माता का, उसका अर्थार्जन कैसे हो सकता है, उस पर मैं बात करने के पहले परम पूज्य गुरुदेव आठवले जी को चरणों में उनके नमन करता हूँ, और जो लोग मंच पर आसीन हैं उनको नमन करता हूँ, और जो संत परंपरा से आए हुए और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने ही लोग ऊपर भी बैठे हैं, ऐसे मुझे सुनील जी ने बताया। उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग की स्थापना 7 जुलाई 2023 में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने की। इसके पीछे का आप सबको पता है, क्योंकि आप में से ऐसा कोई नहीं है जो गौ भक्त नहीं है। जब 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी ने इस मुद्दे को अच्छे से भारत भर में करने का जब सोचा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पूरा बहुमत न होने की वजह से, क्योंकि हर एक डिसीजन को अगर बदलना है तो 2/3 मेजॉरिटी लगती है, और इसीलिए वो अभी तक का जो नारा था 400 पार, वो बात अलग है कि वो बुमरैंग हो गया है।
लेकिन वो था, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। अगर सही में वो होता तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हम देखते थे कि हमारी गौ माता ये भारत का पशु डिक्लेयर हो जाती थी। पूरे भारतवर्ष में गो हत्या बंदी कायदा लग जाता था। वक्फ बोर्ड का विषय हो, उसके ऊपर भी फैसला होता था। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक राज्य मंत्री हूँ महाराष्ट्र से, तो मुझे पता है कि क्या एजेंडा थे अपने, लेकिन वो हुआ नहीं। इसमें जो कभी वोटिंग नहीं करते उन्होंने वोट किए, और जो जिनको करना चाहिए उन्होंने वोट नहीं किए। यह बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौ माता का विषय ये बहुत बड़ा विषय है। मैं पिछले 25 साल से सेवा कार्य में हूँ। इन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग में से भी जुड़ा हूँ। मैं महा एनजीओ फेडरेशन की मैंने स्थापना की है। 2500 एनजीओ मेरे से जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र में। और मैं सही में दिल से बोलता हूँ कि मैं प्रेफरेंस वही एनजीओ को देता हूँ जो हिंदुत्ववादी एनजीओ हो, उनके काम को मैं प्रोत्साहन देता हूँ। और अभी आयोग के अध्यक्ष पद पर चुना है, तो भी मैंने एक्चुअली मैं ये पोस्ट पे हूँ, मैं थोड़ा बोलना ठीक है नहीं है, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ कि गौ माता को जो हिसाब से आज भारतवर्ष में देखा जाता है, उसके साथ बर्ताव किया जाता है, उसको रोकने के लिए कुछ योजनाएं मैंने महाराष्ट्र में बनाई हैं। और मैं काफ़ी एक साल में जितना मेरे से हमारे पूरे टीम से हो सका उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले से गौ माता से तो वैसे जुड़ा हूँ, गो भक्त भी हूँ, लेकिन मैं पहले से 5G पे मेरा पूरा फोकस था ही, जिसमें गंगा, गीता, गुरु, गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, और गौ माता। और ये गौ माता में ये जो मैंने वापस उसका G10 करके वापस मैंने मेरा विजन बनाया है, वो ऐसा है कि गो संगोपन, गो संवर्धन, गो संरक्षण, गोमय मूल्यवर्धन, गौशाला, गोरक्षक, गो आधारित खेती, गोपालक, गो टूरिज्म और गो साक्षरता। आप इस 10G को अगर देखेंगे और हम इस पे अगर अच्छे से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जो हम दिल से चाहते हैं कि गौ माता का एक स्थान हो, वो बहुत ही जल्द हमको दिखने को मिलेगा। और मैं महाराष्ट्र की तो आपको पक्की बात करता हूँ कि ये बदलाव मैं कुछ समय में ही आपको दिखा दूंगा। गौ माता के बारे में कुछ लाइनें मेरे हमेशा दिमाग में रहती है, कुछ चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि गौ माता बची तो देश बचेगा। गौ माता ये मंदिर भी है और गौ माता हॉस्पिटल भी है। और ये सब चीज़, और मैं ये भी बोलता हूँ आगे कि वही हिंदू है जो गौ माता को अपनी माता मानता है। और इसमें मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि सरकार व्यवस्था देख सकती है, अवस्था हमको बदलनी पड़ेगी। क्योंकि हम अवस्था सरकार से बदलने की जब भी कोशिश करेंगे वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं भी अध्यात्म से आता हूँ, मैं भी सेवा से आता हूँ, वो होता ही नहीं है। इसलिए दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। इसलिए महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग में बाकी गौ सेवा 8 राज्यों में गौ सेवा आयोग है, उसमें महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग में क्या चीज़ें अलग है, तो उसमें पहली चीज़ ये है कि मेरे आयोग में, मेरे एक्ट में, मेरे घटना में देशी गौवंश का
संवर्धन और संगोपन लिखा है। दूसरी चीज, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी, फंड्स होंगे, वो तो होंगे, लेकिन ये ऐसा एकमेव आयोग है जिसमें मैंने CSR अलाउड करके लिया है कि CSR लेके ये अच्छा काम, अवस्था बदलने का काम हम लोग जरूर कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ योजनाएं थी, क्योंकि मैं जब जाता था और देखता था कि गौ माता की कत्ल कैसे हो रही है, सरेआम हो रही है। आज महाराष्ट्र में गौ हत्याबंदी कायदा होने के बावजूद उसको रोक पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई अथॉरिटी ही नहीं थी। लेकिन आयोग आने के बाद अभी इसमें काफ़ी सुधारना हुई है, और इतना दलदल है, इतना पैसे का व्यवहार है कि इसको सुधारने को टाइम लगेगा, लेकिन मैं आज आपको बोलता हूं कि ज़रूर सुधार इसमें आएगा। तो मैंने पहला प्रोजेक्ट मेरा शुरू किया कि जब गाय जाती है, इसमें सुनील जी ने मुझे बताया कि कुछ गोरक्षक भी यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनको भी मिला। करीबन मेरे पास आज महाराष्ट्र के 4 से 5 हज़ार गोरक्षकों का डेटा है, जो सच्ची में बहुत अच्छा काम करते हैं। वो बात अलग है, कुछ गोरक्षक उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उनके ऊपर केसेस होते हैं, उनका करियर बर्बाद होता है, क्योंकि एक बार केसेस होने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है, पासपोर्ट नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया आते ही कि गाय हिंदू की है, बचाने वाला हिंदू है, फिर कसाई क्यों आता है। और इसमें मैंने सोचने के बाद मेरा एक नंबर मैंने महाराष्ट्र में फ्लोट किया है कि अगर कोई भी शेतकरी, क्योंकि गाय तो हिंदू के पास ही है, उसको अगर गाय बेचनी पड़े, क्योंकि वो जब उसके खाने के लिए पेट में कुछ नहीं है तभी वो गौ माता को बेचता है, अदरवाइज वो भी, उसकी भी इच्छा नहीं होती है। उसको मैंने अपील किया कि भाई तुम गौ माता को अगर तुमको बेचना है तो कोई एजेंट को, मार्केट में कसाई को मत बेचो। जो कीमत कसाई उनको देता है उतनी कीमत मैं उनको देता हूँ, और 24 घंटे के अंदर वो पैसा मैं उनके खाते में ट्रांसफ़र करता हूँ, और मेरे गोरक्षक वो गौ माता को लेके एक अच्छी गौशाला में छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका है, और मैंने आज तक 3340 गौ माता को पैसा दे के मैंने बचाया। और इसकी कल्पना मेरे दिमाग में क्यों आई, मैं संघ से भी जुड़ा हूँ, तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, स्वर्गीय हेडगेवार जी, इन्होंने 1930 में पहली गौ माता पुसद में कसाई से पैसा देके छुड़वाई थी। तो वो आइडिया आई मुझे, और मैंने गौ माता का पहला स्मारक भी वहीं पे किया है। दूसरा, मैंने गौ माता का हिसाब नहीं लग रहा, तो मैंने टैगिंग शुरू किया। अभी मेरे पास 90% हर एक गौ माता का पूरा डेटा मेरे पास है। आपने देखा होगा उसके कान में जो वाइट कलर का है वो टैगिंग है, और ये टैगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट था। 1 साल लगा मुझे ये सब कराने में। पशु संवर्धन मंत्रालय ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया। और आज कोई भी गौ माता को आप विदाउट टैगिंग मार्केट भी नहीं लेके जा सकते, उसका ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, आप उसको कहीं से कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। उसको पशु संवर्धन खाते की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, और इसका काफ़ी कंट्रोल आ गया है। दूसरी चीज़, मेरे गोरक्षक बैठे, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता था, सभी तरफ से नहीं आता था, कुछ लोगों का ज़रूर आता था। तो उसमें मैंने पहले ढूंढा कि हिंदुत्व मानने वाले हिंदू लोगों को और गोभक्त कौन से एसपी और कमिश्नर है। मैंने 3 जिलों में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं उनको मिला, उनके साथ डिनर किया, उनके घर पे गया, गौ माता की एक छोटी सी मूर्ति दी, मेरा विज़न बताया,
मुझे बहुत आनंद हो रहा है। आज आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि धुलिया में, धाराशिव में और नगर में 10 कत्तल खाने उन्होंने ही उद्ध्वस्त कर दिए, क्योंकि जो काम उनके हाथ में है, पावर में है, वहाँ हम जाके करते हैं तो फिर झगड़े होते हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि हर एक महाराष्ट्र के एसपी हो, कमिश्नर हो, इनको मिल के मैं ये उनको बताना चाहता हूँ। दूसरा, अर्थार्जन की बात आई तो मैंने गोमय मूल्यवर्धन योजना सरकार को प्रपोज की है। मुझे लगता है जून के अधिवेशन में वो बजट सैंक्शन हो जाएगा और मैं गौ माता को धार्मिक, आध्यात्मिक के साथ थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक उसका अर्थार्जन नहीं होगा हम झगड़ते ही रहेंगे और ये इशू सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी स्टेप्स हमने उठाए। मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे सकता हूँ। देवलापार की संस्था है जहाँ पे 650 गौवंश है। वो प्रोडक्ट बनाते हैं गोमूत्र और गोबर से, मार्केटिंग करते हैं और आज की तारीख में उसका सेल 1,80,00,000 रुपए हो गया है साल का। सेम आदर्श गौशाला है अकोला की, उनका सेल 1.5 करोड़ तक का हो गया है। ऐसी ही परिस्थिति हमने जाके कन्विंस किया आरसी बाफना गौशाला है जलगांव में, जिनके पास 3,000 गौवंश है, उनका सेल अभी 2 करोड़ से क्रॉस कर दिया है। तो इसमें काफ़ी अच्छा बदलाव आ रहा है। इसमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। आप सब लोगों की भी ये ड्यूटी है कि इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाना है। इसमें गो अर्क का तो इम्पोर्टेंस है ही, कैंसर से लेके हम सब सुनते हैं, अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं गोबर से। लेकिन मैंने 1-2 चीज़ें क्या नई बनाई वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा महाराष्ट्र में। वो ये है कि अंत्यविधि जब होता है तो उसमें अभी लकड़ा यूज़ नहीं होता है, गो कास्ट यूज़ होता है। और इससे लकड़ा नहीं यूज़ होगा तो झाड़ बचेंगे और गो कास्ट यूज़ होगा तो गाय बचेगी। और ये ऑर्डर निकल चुकी है। छोटा सा मोल्ड आता है, 40,000 का मशीन आता है और मेरी कोशिश है कि गौशाला, हर एक गौशाला को मैं उसको प्रोवाइड करूं। 1068 गौशाला का डेटा भी मेरा कलेक्ट करके रेडी है। लेकिन बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि महाराष्ट्र की बात करूं, मुझे भारत का फिगर अभी पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में 1,39,00,000 गौवंश है, जिसमें से सिर्फ 39,39,00,000 देशी गौवंश है। उसमें से सिर्फ 13 लाख प्योर ब्रीड है, जिसको हम देवनी बोलते हैं, गवळव बोलते हैं, खिल्लार बोलते हैं, कोकन कपिला बोलते हैं, डांगी बोलते हैं। ये सब सिर्फ 13 लाख बचे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं देती है। लेकिन उसको मैंने काफ़ी जगह जाके अभी फार्म ओपन किए हैं, सरकार के भी फार्म ओपन हो रहे हैं। इसको संवर्धन में डाला है कि इसका बढ़ना चाहिए। और ये फिगर मैं आपको बोलता हूँ, जितनी बढ़ेगी उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गो आधारित खेती भी इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये सब कोशिशें हम लोग अभी कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस करने के लिए मैं तो जाता हूँ, मेरे मेंबर सदस्य भी जाते हैं, हर एक जगह बोलते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द जुलाई या अगस्त में जैसा आपने देखा कि कश्मीर का बताना है तो कश्मीर फाइल करके आया, केरला का स्टोरी बताना है तो केरला स्टोरी मूवी आया। वैसे महाराष्ट्र में जननी करके मैं पिक्चर ला रहा हूँ, जो फर्टिलाइज़र से, केमिकल से खेती हो रही है उसके ऊपर, और देशी गौवंश का क्या इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर वो मूवी है। मूवी रेडी हो चुकी है। ये जिस दिन आ जाएगी तो और अवेयरनेस बढ़ेगा। और मैंने और एक अपील की है, वो छोटी पुंगनुरु गाय आती है 1 फीट की, तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई अभी कुत्ते पालना नहीं पालना वो आपका विषय है, लेकिन बहुत ही अगर आपको कुछ रखना है पशु तो आप गौ माता को घर में लाइए छोटा। और जिसके पास बंगला है वो एक गौ माता लीजिए। और जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उनके लिए मैंने एक स्कीम शुरू की है, 1 रोटी गौ माता के लिए सिर्फ 5 रुपए का आपको कंट्रीब्यूशन आपके घर में ही अलग से निकालो,
मुझे नहीं देना है। जिस दिन 150 रुपये हो जाएंगे, कोई भी नज़दीक के गौशाला में जाके आप उसका दान कीजिए, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट नहीं, ये छोटा अमाउंट, और ज़्यादा लोग जिस दिन जुड़ेंगे तो उसको संकल्प शक्ति बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिन में बहुत अच्छा असर करेगा। जाते जाते मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं महाराष्ट्र घूम रहा था तो मुझे पता चला कि गौशाला को संभालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो शेतकरी 1, 2, 3 गाय को, गौ माता को नहीं संभालता है, ये गौशाला हज़ारों गौ माता को संभालती है, तो कैसे होता होगा। तो मैंने अभी जो अपील शुरू किया है, जितने भी मंदिर है उन्होंने एक गौशाला शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में दान आता है, आप लगे तो अलग से रख दीजिए एक दान पेटी, और उसमें बोलिए कि अगर आपको, हमारी गौशाला है मंदिर की, आपको अगर दान डालना है गौ माता के लिए तो सिर्फ वो डोनेशन बॉक्स में डालिए। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सब गौ माता बहुत अच्छे से, और मंदिर का माहौल होता है, मंदिरों के पास पैसा है, मंदिरों के पास जगह है। इसमें सबसे पहले अगर किसी ने काम किया होगा तो इस्कॉन ने किया है। इस्कॉन ने 2 गौशाला महाराष्ट्र में शुरू भी की है, और तीसरा अभी तुलजापुर का, तुलजा भवानी माता मंदिर का हमारा लेटर आ गया है, 5 एकड़ जगह में, वो भी गौशाला शुरू कर रहे हैं। शिरडी में भी बात हुई है, पंढरपुर में भी बात हुई है। तो ऐसा हम सब आगे बढ़ेंगे। आने वाला दिन ये देशी गोवंश का है, और मेरे गोरक्षकों को भी मैं ज़रूर आश्वासित करता हूँ कि अभी डरने की बात नहीं है। एक हिंदुत्ववादी सरकार आई है, महाराष्ट्र में है, तो हम ज़रूर उनका भी ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मुंदड़ा जी। आप जैसे गोभक्त का इस अधिवेशन में उपस्थित होना हम सभी के लिए अत्यंत आनंददायी है। आप जो गो रक्षा का और गौ माता के गो पालन का कार्य कर रहे हैं, जिस 5G और 10G का उल्लेख आपने किया, वो अत्यंत स्तुतिप्रिय है। और आप जैसे जो हम बोलेंगे पॉलिटिशियंस या राज्यकर्ता यदि प्रशासनिक व्यवस्था में होंगे तो हिंदू राष्ट्र दूर नहीं, ऐसे हमें लगता है। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।